पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का आज दूसरा और आखिरी चरण है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और 294 में से 142 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों से तनाव की खबरें सामने आई हैं, जिनमें सबसे बड़ी घटना हावड़ा के बाली इलाके से आई है। यहाँ डॉन बॉस्को लिलुआ सहनलाल विद्यालय में बने मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन में खराबी आ गई। जैसे ही वोटिंग रुकी, लाइन में लगे मतदाता भड़क उठे। आरोप है कि कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। हालात काबू में करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस कार्रवाई के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी घटनाएं चुनावी माहौल की संवेदनशीलता को दिखाती हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हमेशा से राजनीतिक रूप से हाई वोल्टेज रहे हैं और इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा है। अब बात करते हैं राजनीतिक अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए लोगों से अपील की है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं से आगे आकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात कही गई है। यह अपील इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले चरण में भी अच्छी वोटिंग देखी गई थी और अब दूसरे चरण में उससे भी ज्यादा भागीदारी की उम्मीद की जा रही है। अगर हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो भवानीपुर इस चुनाव का सबसे चर्चित रण बन चुका है। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मैदान में हैं और उनके सामने भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी चुनौती पेश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले भी राज्य की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होते हुए भी असल लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच ही सिमटती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं, वहीं बीजेपी इस बार बदलाव के नारे के साथ मैदान में उतरी है। अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहता है तो खासकर महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ती है, तो इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी स्थिति बेहतर की है। अभी साफ तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन संकेत यही है कि मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। अगर टीएमसी अपनी परंपरागत वोट बैंक को संभालने में सफल रहती है तो ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती हैं, लेकिन अगर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी और उच्च मतदान का फायदा उठाने में सफल रही तो बंगाल में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है, बंगाल का ये चुनाव आखिरी वोट तक रोमांच बनाए रखेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।